नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हम आ चुके हैं गाजीपुर के जमनिया में, जहां जगदम्ब मुनि का आश्रम। और आखिर गाजीपुर में जमनिया का नाम जमनिया क्यों पड़ा, इस संदर्भ में बात करेंगे। और ये गाजीपुर जो है वीरों और ऋषि महर्षियों की तपोस्थली रही है, उसी तप के क्रम में हम गाजीपुर के जमनिया में स्थित हैं। और हम चर्चा करेंगे कि किसके नाम पे, कौन से संत के नाम पे गाजीपुर के इस जमनिया का नाम जमनिया पड़ा। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि गाजीपुर में जमनिया का नाम आखिर किस महर्षि के नाम पे जमनिया पड़ा। तो हम फाइनली खड़े हैं गंगा जी के बिल्कुल किनारे, और इधर पश्चिम साइड हमारे गंगा जी हैं। गंगा जी के ठीक किनारे मैं सामने दिखाना चाहूंगा वो जगदम्ब मुनि का आश्रम, जहां पे कभी किसी जमाने में जगदम्ब मुनि रह करके तपस्या किया करते थे। इन्हीं जगदम्ब मुनि के नाम पे इस जमनिया का नाम जमनिया पड़ा। तो मैं बताना चाहता हूं कि गाजीपुर जमनिया का वो पावन स्थल जो जगदम्ब मुनि का तपोस्थली रही है, इसके आश्रम के ठीक सामने मैं दिखाना चाहूंगा, जूम करके छायाकार से मैं चाहूंगा कि दिखाएं। वो धर्मपुर दिखाई दे रहा है, दो गुंबज आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो गुंबज, वहां एक बूढ़ो बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया। वो मंदिर काफी बाद का है। मंदिर के बाद मैं दिखाना चाहूंगा, इधर धर्मपुर और जमनिया को जोड़ने वाला आपको ब्रिज दिखाई देगा। यहाँ चूंकि आज एकादशी का दिन है, लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं और संकल्पित होने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं चर्चा कर रहा था जगदम्ब मुनि के बारे में। जगदम्ब मुनि का वो पावन आश्रम जिनके नाम पे गाजीपुर में जमनिया का नाम जमनिया पड़ा। जगदम्ब ऋषि भृगुवंशी ऋषि के पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। ये भृगु ऋषि के पुत्र थे और सप्त ऋषियों में इनकी गणना हुआ करती थी। हम जगदम्ब मुनि के उस पावन स्थल और आश्रम पे आ चुके हैं। बताया जाता है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये काफी पुराना वो आश्रम बना है। और जगदम्ब मुनि के बारे में बताया जाता है कि भृगुवंशी ऋषि के आप पुत्र थे और इनकी गणना सप्त ऋषियों में हुआ करती थी। आपका विवाह रेणुका जी से हुआ था और जगदम्ब मुनि के 5 पुत्र थे, जिसमें रुक्मवान, सुखेन, बसु, विश्वास और पांचवें पुत्र का नाम परशुराम जी था। परशुराम जी के बारे में बताया जाता है कि विष्णु जी के ये 6ठे अवतार माने जाते हैं। और जगदम्ब मुनि के आश्रम के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ जगदम्ब मुनि रह करके तपस्या किया करते थे। जब एक पुरानी मान्यता है और कहावत है कि जब राजा भागीरथी जी अपने पूर्वजों को तारने के लिए जब गंगा जी को लेकर के चले थे भागीरथ से होते हुए, तो ये वही गंगा जी हैं जो बिल्कुल इस आश्रम से के करीब से गुजर रही थी। जगदम्ब मुनि अपने साधना में लीन थे। साधना के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कोई बहुत तेज धारा आ रही है जो मेरे आश्रम को कहीं नष्ट न कर दे। अपने तपोबल पर गंगा जी को यहीं रोक दिया उन्होंने। और जब गंगा जी को रोक देते हैं, भागीरथी जी लाख प्रयास करते हैं, 24 घंटा से ज्यादा वक्त बीत जाता है, लाख प्रयास करते हैं, लेकिन गंगा जी यहाँ से आगे नहीं बढ़ती हैं। तब लोगों के बताने पे ये पता चलता है कि यही बगल में जगदम्ब मुनि जी का आश्रम है। उन्हीं के तपोबल पे शायद गंगा जी को रोक दिया गया है। तब भागीरथी जी आकर के आप जगदम्ब मुनि से अन्वय और विनय करते हैं कि हे महाराज, मैं अपने पूर्वजों को तारने के लिए, साथ ही साथ लोगों के कल्याण के लिए गंगा जी को मैं लेकर के जा रहा हूं। महाराज जी, आप आज्ञा प्रदान करें कि गंगा जी को अपने गंतव्य तक मैं ले जाने में सफल रहूं। जब अन्य विनय के बाद इतना गंगा जी यहीं पूरी तरह से गोल घुमा करती थी, मैं दिखाना चाहूंगा छायाकार से, इतना ज्यादा लंबा पाठ हो गया था। और लोग बताते हैं कि यहाँ से ये पूरी तरह से जमनिया के अंदर पूरा खोखला सा हो गया है
और बिल्कुल एक जमनिया एक चचरी पे बसी हुई है। उसके बाद के आश्रम के अंदर आ चुके हैं। मैं छायाकार से चाहूंगा कि आप अंदर आ जाएं। महाराज जी यहाँ पे जैसे जगदम्ब मुनि जी का भी मूर्ति स्थापित है। हाँ, और किसकी मूर्ति है महाराज जी? हम बता रहे हैं, इधर बाएं साइड से शुरू कीजिए, ये हनुमान जी। एक मिनट महाराज जी, मैं छायाकार से निवेदन करूंगा कि आप जरा जूम करके दिखाएं। महाराज जी पहले तो बजरंग बली की मूर्ति दिखाई दे रही है, इसके बाद गंगा जी है। इसके बाद गंगा जी की मूर्ति, इसके बाद राम जी की मूर्ति, हाँ, इसके बाद लक्ष्मण जी की मूर्ति, ये माता सीता जी की। माता सीता जी की मूर्ति। एक छोटी सी मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है महाराज जी, ये दुर्गा जी की है। दुर्गा जी की छोटी वाली मूर्ति। उनके बगल में एक महात्मा की मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है, जमदग्नि ऋषि जी। ये आप यही जगदम्ब मुनि जी हैं। और जगदम्ब मुनि के बगल में जो मूर्ति दिखाई दे रही है, उसकी स्त्री रेणुका जी, माता जगदम्ब रेणुका जी, जो जगदम्ब मुनि की पत्नी हुआ करती थी। और जगदम्ब मुनि की वो पत्नी के रूप में माता रेणुका जी की भी मूर्ति यहाँ स्थापित है। और ये बड़ा पुराना आश्रम है जहाँ पे जगदम्ब मुनि जी रह करके तपस्या किया करते थे। इनके 5 पुत्र हुए, 5 में लास्ट पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म होता है, जिन्हें विष्णु जी का 6वां अवतार भी माना जाता है। और अगले वीडियो में हमने दिखाया परशुराम जी का यहीं से जो राजा वक्त ने परशुराम जी का मंदिर बनवाया था हरपुर में, राजा वक्त ने यहीं से 365 तीर नाप करके ईशान कोण में, जहां परशुराम जी ने उस राजा को स्वप्न में दिखाया था कि जहां आपकी 365 तीरें समाप्त होंगी, वहीं पे मेरे मंदिर का निर्माण करा दीजिएगा। जिसके फलस्वरूप राजा वक्त ने हरपुर में परशुराम जी के मंदिर की स्थापना की। तो हम आप पहुंचे हैं आश्रम के महंत श्रद्धेय आप शेषधर उपाध्याय जी के घर पे। चूंकि आप इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए आश्रम पे मिल पाना आपका मुश्किल था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपसे आशीर्वाद चल के आपके घर ले लिए जाए। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, आपकी कई पीढ़ियाँ उस आश्रम पे सेवा कर रही हैं महाराज जी। जी। मैं जगदम्ब मुनि के बारे में आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त जानना चाहूँगा कि जगदम्ब मुनि जी का आश्रम कितनों दिनों तक रहा और क्या क्या यहाँ हुए हैं महाराज जी। जमदग्नि आश्रम, जमदग्नि जी बहुत कई हजार वर्ष पूर्व जी से यहाँ आश्रम है। और ये और विश्वामित्र जी जहाँ बक्सर है जी, ये साढ़ू भाई थे। अच्छा जी। और गाजीपुर इनका जो है गाद्य जी, गाद्य की पुत्री से हाँ, रेणुका से विवाह हुआ था इनका। राजा गाद की पुत्री थी रेणुका जी। हाँ, जो जगदम्ब मुनि जी का पत्नी, जो पत्नी थी जगदम्ब मुनि जी की, रेणुका जी, वो राजा गाद की पुत्री थी जी, जिनके नाम पे गाजीपुर पड़ा और गाधीपुर पड़ा। तो महाराज जी रेणुका जी से शादी जगदम्ब मुनि का हुआ था। जी। जगदम्ब मुनि जी से 5 पुत्र थे। जी। महाराज जी जैसा कि मैं देख के आया और देखने से प्रतीत भी होता है, यहाँ काफी गंगा जी का लंबा चौड़ा घाट है और उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी गंगा, इसलिए कि गंगा जब प्रवास से चली हैं और भगीरथ से लेकर चले हैं, तो चक्का बार आने के बाद जी संतों ने कहा, माने यही हमारे संत जो जगदम्ब जी है, रोके कहें कि सीधे उत्तर को मत जाओ, क्योंकि संतों का आश्रम है। जी और सभी आश्रम विलीन हो जाएंगे जी। और इतने में और गंगा जी कही थी भगीरथ जी से कि जहाँ रुकोगे
तो मैं जमीन को खोदना चालू कर दूंगा। भाई इतने बेग से गंगा जी वहां से निकली थी, चली थी, उनके धारा को एक जगह रोक पाना बड़ा कठिन था। इसलिए खोदना, इसीलिए और उतने वार्तालाप में देरी हुआ और उतने में वहाँ पर चक्का बांध नाम पड़ा, वहीं चक्का रुका था। रेती है, बहुत गहरा पानी है वहाँ पर। जी जी। बताया जाता है महाराज जी कि हम लोग भी बचपन में कभी सुने थे इस बारे में कि जिस जगह पे गंगा जी रुकी थी उस जगह इतना गहरा है कि उसके गहराई का कोई माप नहीं है। माप नहीं है। तो यहाँ से जब गंगा जी निकली हैं जी, तो यही गाजीपुर होते हुए पुनः बक्सर को गए हैं। बक्सर से निकलते हुए आगे जा करके और गंगा सागर में। यहाँ से जब महाराज जी गंगा जी निकलती है गाजीपुर से, जी जी, बक्सर होते हुए जी जी, गंगा सागर में मिलती है। उधर गंगा सागर का क्या इतिहास है महाराज जी? वहीं पर सागर के पुत्र जो महाराज काफी मुनि थे कि कौन मुनि थे, जो वहाँ बैठ कर तपस्या कर रहे थे। जी जी जी। और महाराज सागर के जो 60,000 पुत्र थे, जी जी, जो अश्वमेध का घोड़ा जी छोड़ा था जी, और देवता ले जा करके उनके आश्रम के पीछे बांध दिए। जी जी जी। तो वो तो संत है, वो तो तपस्या करे, तो उनको क्या पता कि कौन आया कौन बांध कर चला गया यहाँ से घोड़े को। जी। जो अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा जाता है विजय प्राप्त करने के बाद, राजा दशरथ जी द्वारा जी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा को गंगा सागर में उस मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? संत को पता चला नहीं। सागर के पुत्र खोजते खाते जब वहाँ पहुंचे हैं आश्रम पर, तो देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है और संत को ध्यान, और यह कार्य जो था इंद्र ने किया था। और तो अशब्द बोलना शुरू किए सागर के पुत्रों ने। सागर के पुत्रों ने संत को अशब्द बोलना चालू किया। उनको ये लगा था कि इस महात्मा ने बांध कर घोड़े को बांध करके घूम पे और ध्यान में बैठ के ध्यान में अशब्द बोले, तब उनका ध्यान टूटा। और जो ध्यान टूटा और ताके तो सब जल करके पुत्र भस्म हो गए। अच्छा, उनके 60,000 पुत्र वहीं जल के भस्म हो गए। कई कुल तक तपस्या किया, कई परिवारों ने। जी जी। तो अंतिम राजा सागर हुए हैं, जिससे माँ प्रसन्न हुई हैं शंकर भगवान और वर मांगे हैं। तो उन्होंने कहा गंगा को मैं चाहता हूँ। तो गंगा ने कहा कि भगवान ने कहा गंगा जो चलेंगी, उनको वेग को कौन रोकेगा। जी जी। ठीक हुआ, अंत में निर्णय लिया गया कि शंकर रोक सकते हैं। तो महाराज सागर ने फिर पुनः शंकर जी की उपासना की है रोकने के लिए वेग को। जी। तो वे प्रसन्न हुए हैं, कहा कि ठीक है गंगा को छोड़िए आप। गंगा चली हैं तो आकर जटा में लपट गई हैं, उसी में भुला गई हैं। तो गंगा जी को धरती से पे लाने के लिए तमाम ऋषि महर्षियों ने तमाम तपस्याएं की और उस समय वो सारी योजनाएं बनी कि गंगा जी जब निकलेंगी तो इतना वेग होगा कि उस वेग को रोक पाना बड़ा कठिन होगा और धरती पे संभवतः गंगा जी जब जाएंगी तो पूरा धरती ही विनाश हो जाएगा। तब जाकर के शंकर जी की उपासना करते हैं। तब भोले बाबा अपने जटा में गंगा जी को धारण करते हैं। फिर इसके बाद भागीरथी जी अन्वय विनय करने के बाद जटा का एक लट खोलते हैं, जिससे इतनी बड़ी धारा प्रफुटित होकर के वहां से निकलते हुए गाजीपुर होते हुए गंगा सागर तक पहुंचती है। 60,000 पुत्रों को उतारा है। जैसा कि अभी महाराज जी से बात हो रही थी कि भागीरथी जी और गंगा जी को जगदम्ब मुनि ने यहीं रोकने का काम किया था। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, इधर दक्षिण साइड में उसी को चक्का बांध कहते हैं लोग, जहाँ पर भागीरथी जी के चक्का जाम हुआ था और गंगा जी रुकी थी। उसी दौरान गंगा जी से और भागीरथी जी से जगदम्ब मुनि का वार्तालाप होता है और बताते हैं, चूंकि गंगा जी यहीं से बिल्कुल सीधा
पूरब निकलना चाह रही थी, लेकिन गंगा जी को जगदम्ब मुनि ने ये कहा कि आप इधर से न जा करके आप सीधा यहाँ से होते हुए, चूंकि जगदम्ब मुनि की ससुराल थी गाजीपुर, राजा गाद की नगरी थी, वो ये चाहते थे कि गंगा जी निकले तो राजा गाद की नगरी होते हुए, क्योंकि राजा गाद इधर जो भी रास्ते पड़ते हैं उन सारे रास्तों पे तमाम वो संत महात्माओं का आश्रम था, तो वो चाहते थे गंगा जी निकले तो उन सारे आश्रमों को छूते हुए ही गंगा जी इधर से गुजरे।